जी, मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, आजकल युवा पीढ़ी का खान पान बहुत ही बिगड़ता जा रहा है, जिस कारण ना तो वो समय पर सो पाते हैं और ना ही उठ पाते हैं। तो प्रकृति का जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए, ना वो रात्रि की नींद का मिल पा रहा है और ना सुबह के उठने का मिल पा रहा है। ये प्रश्न मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये मैंने प्रश्न अपने घर में से ही निकाला, अपने बच्चों को से। कुछ ऐसी युवा पीढ़ी पर थोड़ी सी ऐसी रोशनी आप डालें, उन्हें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि ये प्रश्न जो है ना, आपका एक पिता की तरह है, एक बच्चे की तरह नहीं है। अगर ये बच्चे की तरह प्रश्न होता ना तो इसका जवाब और सरल हो जाता। मैं तो आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे थोड़े सुधरे, आपके हिसाब से सुधरे। अब सुधार क्या है, हम नॉर्मली क्या होता है, देखिए इसमें किसी की आपकी कहानी नहीं है। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा उससे बेहतर जिंदगी जिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। ठीक है, तो आप जिसको समझते हो कि ये अच्छा खान पान है, अच्छा रहन सहन है, आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे उसका अनुसरण करें, लेकिन क्या वो भी उसको अच्छा समझते हैं कि नहीं, ये विषय है। क्योंकि अगर वो उसे अच्छा नहीं समझते तो आप कितना ही उसका प्रचार कर लीजिए, उसका कुछ होने वाला नहीं। तो बेसिक चीज अगर आपके उनकी किसी भी लाइफस्टाइल में चेंज करना है तो उनकी समझ को विकसित करना पड़ेगा, कि वो समझें कि सुबह जल्दी उठना जो है लाभप्रद है। अगर आप कह रहे हैं उनको, क्योंकि आप समझते हैं कि वो लाभप्रद है, वो नहीं समझ रहे तो वो नहीं उठेंगे, चाहे आप कितना ही जोर लगा लीजिए। इंस्पिरेशन जो होती है मनुष्य की, प्रेरणा, वो हमेशा भीतर से आती है। बाहर से आप उस पर सिर्फ नियम लागू कर सकते हो, और नियम में मूर्ख पैदा होते हैं। आप भेड़ बकरियां चला सकते हो नियम में, शेर को नियम में नहीं चला सकते। और जवानी में हर बच्चा बच्ची शेर होता है, वो भेड़ बकरी नहीं होता। वो तो जब ग्रस्त आ जाता है ना उसके साथ, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर भेड़ बकरी हो जाता है, फिर वो नियम में चल सकता है आसानी से। आप 40 साल के व्यक्ति पर नियम लागू कर दोगे, आसानी से चल लेगा वो। 35 साल का आसानी से चलेगा, लेकिन 18 साल का, 17 साल का, 22 साल का ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर शेर जैसी ऊर्जा है। तो सबसे पहले समझना कि शेर को चाहिए मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। अब कौन सा ऐसा तरीका निकाले कि वो सेल्फ मोटिवेट हो, तो उनको एक ऐसे वातावरण में भेजें जिस वातावरण में सभी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हो। सभी लोग सुबह जल्दी सो के उठते हों, सभी लोग शाम को जल्दी सोते हों, अच्छा भोजन ग्रहण करते हों। उस वातावरण का उनको एक एक्सपीरियंस करने के लिए भेजा जाए। उनको खुद नहीं सिखाना, उनको एक एक्सपीरियंस देना है। क्योंकि देखिए, आज का जो बच्चा है बहुत ही ज्यादा दिमागदार है, दिमाग से वो ऑलरेडी बुढ़ा हो चुका है, इतना दिमागदार है। तो उसको एक्सपीरियंस ही चेंज कर सकता है, उसे इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकता। आज यूट्यूब पे सभी देख रहे हैं ना, किताबें सभी पढ़ रहे हैं, सबको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अपनी सेम गलतियों को दोहराते चले जाते हैं। तो उनको चाहिए एक्सपीरियंस। उनको किसी एक ऐसी प्रणाली में भेजिए, किसी एक ऐसे आश्रम में भेजिए, किसी के ऐसे कैंप में भेजिए जहां नेचर के बीच हो, प्रकृति में सुबह जल्दी उठते हो, अच्छा भोजन ग्रहण करते हो, स्वादिष्ट, और साथ ही साथ सेहत के लिए बढ़िया, और टाइम से सोते हो। तो जब वो उसका एक्सपीरियंस करेंगे 5, 7, 10 दिन, तो अपने आप सेल्फ मोटिवेट होंगे। 100 बच्चों पर अगर प्रयोग किया जाएगा तो मेरा मानना यह है कि उसमें से लगभग जो है 40 से 60 बच्चे अपने आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे। वो 40% जो बच्चे हैं वो मोटिवेट नहीं होंगे, उनको रिपीटेशन ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। उनको कई बार ये एक्सपीरियंस रिपीट कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हम सबकी बुद्धि अलग है। कुछ जल्दी ग्रहण करते हैं, कुछ देर से ग्रहण करते हैं, और करते ही नहीं है कुछ। करते ही नहीं, वो करना ही नहीं। तो सबसे बड़ी जो मैं ये कहता हूँ, माँ बाप की तरह सोचना बंद करो। अगर आप चाहते हो बच्चों की लाइफ में कुछ चेंज करना, तो उनके माँ बाप बनकर सोचना बंद कर दिया जाए। उनको उनके दिमाग की स्थिति में जाकर, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी मेंटालिटी में जाकर के सोचना शुरू किया जाए। अपने आप को 17 साल का बना लो, फिर सोचो, या अपने आप को 20 साल का बना लो, फिर सोचो कि मैं क्या करता इस कंडीशन में। अगर मैं इस कंडीशन में होता तो क्या करता, तो यार मैं भी फंसा होता इस सारी चीजों में। सारे दोस्त चाउमीन खा रहे हैं तो आप भी चाउमीन खाएंगे। तो फिर क्या करें कि कुछ एक माहौल चेंज किया जाए,
कुछ एक एक्सपीरियंस दिया जाए जो कि उनकी लाइफ से हटके हो। भेज दिया जाए किसी गुरुकुल में थोड़े दिन, किसी गुरु के आश्रम में, किसी कैंप में, कहीं प्रकृति के बीच, आ जाएगा अपने आप। और मोबाइल में तो आजकल बुड्ढे बुड्ढे अटके हुए हैं, जवानों की तो बात ही क्या। तो क्या मैं अपने बच्चों को आपके आश्रम में अगर भेजना चाहूँ, हाँ बिल्कुल तो भेज सकते हैं अनुमति आप। आप प्रदान करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भेज सकते हैं आप कभी भी अपने बच्चों को मेरे आश्रम भेज सकते हैं। जब भी मैं आश्रम में मौजूद हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आप भारत में कब तक यहाँ मतलब मैं वास कर रहे हैं? जनवरी से और महाशिवरात्रि तक महाराष्ट्र वाले आश्रम में होगा, तो आप उस पीरियड में कभी भी भेज सकते हैं। अभी फिलहाल कितने दिन तक आप यहाँ पे? अभी तो मैं बद्रीनाथ में चल रहा हूँ। बद्रीनाथ कब जा रहे हैं? मैं लगभग कल बद्रीनाथ में चल रहा हूँ। अच्छा। फिर वहाँ पर क्या होता है कि मेरा खुद अपना पता नहीं होता मैं कहाँ रुकता हूँ, तो साधना के हिसाब से जाता हूँ, थोड़ा एग्जाम क्लास करता हूँ। तो जनवरी फरवरी मार्च हाँ जनवरी फरवरी मार्च वो पक्का है महाराष्ट्र में। मार्च में वृंदावन भी भेज सकते हैं 10-12 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए वृंदावन भी होता हूँ मैं। 20 मार्च तक मैं वृंदावन होगा, महाशिवरात्रि से लेके 20 मार्च तक, महाशिवरात्रि के बाद से। तो उसके लिए मुझे पहले से आपको मतलब कांटेक्ट करके बताना होगा, बुकिंग लेनी होगी क्या उसके नहीं, लिए? आप मुझे सूचित कर सकते हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आप कहाँ हैं। अगर आप वहाँ हैं तो मैं अपने बच्चों को भेजना चाह रहा हूँ।